बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी ने सर उठाया, इस दहशतगर्दी में जो हाथ कार फरमा है वो खारजी हाथ जो हमसाया ममालिक की तरफ से हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए उनके नापाक अज़ाइम जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को हमारी पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दलेराना उनकी लीडरशिप में वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान का अमन खराब करने वालों को जवाब मई में मिला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खवारिज को हमसाया ममालिक से मदद मिल रही है, जो अफसोसनाक है। असलम रईसानी ने NFC अवार्ड में 100% इजाफे का मुतालबा किया। पंजाब ने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में कौमी शाहराह समेत मुतादिद मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। सैलाब मुतासरीन में घरों के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। Anyone? It's gone! हैदराबाद को आदाब, सियालकोट को सैल्यूट। पाकिस्तान सुपर लीग की कहकशां में 2 नए सितारों का इजाफा। FKS ग्रुप ने 7वीं टीम को 175 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 8वीं टीम की नीलामी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओजरी डेवलपर ने 185 करोड़ के साथ टीम अपने नाम कर ली। FKS ग्रुप ने 7वीं टीम खरीद कर हैदराबाद के नाम का इंतखाब किया। ओजरी डेवलपर्स ने टीम के लिए सियालकोट का नाम मुंतखब किया। PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत से मजमूई तादाद 8 हो गई। इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में बिजिंग के लिए बड़ी तकरीब। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की शानदार होस्टिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और नामवर खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई तक होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2 नई टीमों की एंट्री से सुपर डुपर लीग बन गई। नीलामी के मरहले में गैर मुल्कियों समेत 9 ग्रुप्स की शिरकत। फ्रेंचाइजेस की नीलामी के दौरान कीमतों में उतार चढ़ाव। 7वीं फ्रेंचाइज के लिए अव्वलीन रकम 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखी गई। FKS प्रिज्म और I2C ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। FKS ग्रुप के फवाद सरवर ने 175 करोड़ की बोली से 7वीं फ्रेंचाइज की नीलामी जीत ली। 8वीं टीम की बोली के लिए 170 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखी गई। ओजरी डेवलपर्स, I2C और नेमनेक्स में बड़ा टाकरा हुआ। ओजरी डेवलपर्स के हमजा मजीद की सबसे ज्यादा 185 करोड़ रुपए की बोली। लीग की महंगी तरीन टीम खरीद ली। अली तरीन ने फ्रेंचाइजेस की नीलामी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। कहा जनूबी पंजाब की आवाज के लिए ही मुल्तान सुल्तान्स बनाई। जब मुल्तान की टीम फरोख्त होगी तो हम तैयार होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को, पूरी गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट साहब को, फील्ड मार्शल को, सबको खुशी है इस बात की कि आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए पाकिस्तान की सक्सेस का दिन है। This is going to lead to even stronger partnerships between the United States and Pakistan to continue to build our relationship in business, developing prosperity and opportunities for both of our countries. PSL फ्रेंचाइज की फरोख्त पर पाकिस्तानी फख्र कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी नाज़िमुल अमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह सिर्फ PCB नहीं, पाकिस्तान के लिए कामयाब बोली थी। PSL और PCB को मजबूत करेंगे। दोनों नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्रिकेट पर सरमायाकारी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान में क्रिकेट को मजीद मजबूत करेंगे। नेचुरली ब्रेकर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका मिलकर PSL की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और तिजारत को फ़रोग मिलेगा। कौमी सलामती को ख़तरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। जवानों से खिताब में कहा, मुसल्ला अफवाह जलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फौज पूरी तवज्जो, पेशा वराना महारत और मजबूत इरादे के साथ कसीरुल जहती चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। मुसल्ला अफवाज आला मेयार, नज़्म ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग़ दे रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लाहौर गैरिसन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती मेयार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का CMS लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की भी मुलाकात। बाहमी पेशा बनाना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। सदर NTU लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। अस्करी सतह पर रवाबत की अहमियत पर जोर। पेशा बनाना, अस्करी तालीम और मुश्तरका तरबियत के फ़रोग़ पर इत्तफाक। मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा। मौलाना फजल रहमान की मदारस रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुक्मरानों से कहता हूँ कि अपने आप को ख़राब ना करो। हुक्मरान स्कूल NGOs को दे रहे हैं, मदारस कब्जे में लेना चाहते हैं। मदारस को अपने ज़ेरे नगीन करने की कोशिश की जा रही है। हम अभी जिंदा हैं, कोई भी ये काम नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी कि आप बातचीत चाहते हैं तो बानी से मुलाकात करवा दें। अगर आप मुलाकात नहीं करा सकते तो हालात कैसे आगे जाएंगे। बानी से बहनों की और बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करवाएं। बानी PTI जो कहेंगे वैसा ही होगा। दहशत गर्दी नासूर है, PTI का हमेशा ही मौक़िफ़ रहा। दहशत गर्दी को हर हाल में उखाड़ना होगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के हक़ में है। वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात पर जोर दे चुके। PTI ने सियासी पावर ऑफ अटॉर्नी महमूद अचकज़ई को दी। बाकी लीडरशिप और बानी की बहनें मुज़ाकरात की मुखालफत कर रही हैं। PTI को अपनी सफ़ों में दुरुस्तगी की ज़रूरत है। कई लोग मजहब के नाम पर इतना जो है वो उसको फ़रोग़ दिया, बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोज़गार बंद कर दिए, लोगों के जो आमदोरफ्त के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, घरों को वीरान किया और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं। रियासत किसी को मुल्क की सलामती से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वार्निंग। तकरीब से खिताब में कहा, बाज़ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग़ दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। फरवरी से इमाम मस्जिद को बैंक अकाउंट के जरिए 25,000 रुपये एजाज़ियत दिया जाएगा। 70,000 इमाम के अकाउंट खुल गए हैं। उलमा और हुकूमत के दरमियान करीबी ताल्लुक़ रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तलाल चौधरी के केस में असर और रसूख का इंकशाफ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। वकील ने कहा, तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की। DMO ने कानून के तहत कार्रवाई नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपका मतलब है कि वज़ीर जो मर्जी करता रहे, उसे कोई कुछ ना पूछे। इलेक्शन कमिश्नर हुकाम ने कहा, तलाल चौधरी के खिलाफ वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। DMO ने वज़ीर मुमलिकत को असर और रसूख के बायस सिर्फ वार्निंग जारी की। मेंबर सिंध कमीशन ने कहा कि यह साबित करना मुमकिन नहीं कि असर और रसूख इस्तेमाल हुआ। तलाल चौधरी के खिलाफ केस का फैसला महफूज। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्क हम मनसब हकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा तामुन और मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। आलमी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की का करीबी सफारती मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी आज कराची जाएंगे। सोहेल अफरीदी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाम पीर को मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। सोहेल अफरीदी हैदराबाद भी जाएंगे। वेलकम टू कराची। मेयर मुर्तज़ा वहाब का ऐसा इक़दाम। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की
भरपूर मेहमान नवाजी का प्लान, कड़ाही और निहारी की दावत, पैसे अपनी जेब से अदा करने का ऐलान। कहा, हमें वज़ीर आला के आने पर कोई मसला नहीं, वो आएँ और कोई अफरा तफरी ना करें। इंसाफ हाउस जाएं, कराची प्रेस क्लब जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाएं। शदीद सर्दी ने कड़ाके निकाल दिए, बालाई और मैदानी इलाकों में खून की बढ़ गई। लेह में पारा -15 तक गिर गया। अस्तौर, स्कर्दू -10, कल्लात -8 रिकॉर्ड, कोयटा -4, इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी फैसलाबाद 3, पेशावर 5, लाहौर 6, कराची 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए एक जैसा रेट नाफिज करने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने यूनिफॉर्म टैरिफ लागू करने का फैसला कर लिया। नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई। समाअत 12 जनवरी को होगी। मंजूरी के बाद नए बिजली निर्खों का इतलाक 15 जनवरी से मुतवक्के। बहरे ओकियानूस में दो बड़ी ताकतें आमने सामने। रूसी तेल बर्दार जहाज पर कब्जे के बाद हालात कशीदा। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह जहाज गैर कानूनी तौर पर तेल की तरसील में मुलव्वस था। कई हफ्तों से अमरीकी इदारे नकलो हरकत पर नजर रखे थे। जहाज के हमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मॉस्को की रूसी परचम बरदार टैंकर को जब्त करने की मुजम्मत। कहा, जहाज पर मौजूद रूसी शहरियों के साथ मुनासिब सलूक किया जाए, उन्हें वापस जाने की इजाज़त दी जाए। बरतानवी वजारत दिफा ने दावा किया है कि ऑयल टैंकर पकड़ने में अमरीका की मदद की। अमरीका की दरखास्त पर मामनत फराहम की। अमरीका को मामनत बैनुल अक़वामी कानून के तहत फराहम की गई। ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में कशीदगी। ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिक मरकज बनाने की ख्वाहिश। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक आर्कटिक खत्ते में रूस और चीन की दिलचस्पी बढ़ रही है। सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड को अपना बनाने की ख्वाहिश भी जोर पकड़ रही है। ग्रीनलैंड को हासिल करने के तरीकों पर बातचीत ओवल ऑफिस में जारी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड से मुतालिक तमाम ऑप्शन टेबल पर हैं। पहला ऑप्शन हमेशा सफारतकारी होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ग्रीनलैंड के सिलसिले में बातचीत के लिए आइंदा हफ्ते डेनमार्क जाएंगे।